हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 98 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हार्टिकल्चर से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, बागवानी का शाब्दिक अर्थ। बागवानी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फलों की खेती, फूलों की खेती, बगीचे खेती, अनाज की खेती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बगीचे की खेती है उसको हार्टिकल्चर यानी बागवानी बोलते हैं। फलों की खेती को पोमोलॉजी, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किस फल को फलों का राजा कहते हैं? फलों का राजा किस फल को बोलते हैं? सेब, आम, केला, संतरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, आम। मैंगीफेरा इंडिका होता है इसका बोटनिकल नेम। इसको फलों का राजा बोलते हैं। ये एनाकार्डियेसी फैमिली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक फूलों की खेती किस राज्य में होती है? भारत में सबसे ज़्यादा फूलों की खेती किस राज्य में होती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। यहाँ पर जो है फूलों की खेती सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा फल स्वास्थ्य का रक्षक है? ऑप्शन नंबर ए अमरूद, नींबू, सेब, पपीता। स्वास्थ्य रक्षक तो सभी होते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर सेब है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नर्सरी शब्द से संबंधित है। नर्सरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बीज भंडारण, पौधों की प्रारंभिक देखभाल, मिट्टी परीक्षण, सिंचाई। तो जो नर्सरी शब्द है वो पौधों की प्रारंभिक देखभाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिश्यू कल्चर किससे संबंधित है? सिंचाई, बीजों छटाई, पौधों की सूक्ष्म वृद्धि, कीटनाशक छिड़काव। तो ये जो टिश्यू कल्चर है वो पौधों की सूक्ष्म वृद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, गुलाब किस वर्ग से संबंधित है किस वर्ग में आता है? फसल है, फलदार पौधे हैं, पुष्पीय पौधे, औषधीय पौधे। जो गुलाब है वो पुष्पीय पौधे हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर का संबंध है। सिल्वीकल्चर का किससे संबंध है? जलवायु, वानिकी, फूलों खेती, फल वृक्ष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिल्वीकल्चर जो है वो वानिकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स पद्धति किस पर आधारित है? हाइड्रोपोनिक्स पद्धति किस पर आधारित है? वायु में उगाना पौधों को उसे बोलते हैं एरोपोनिक्स। पानी में उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। रेत में उगाना, कंपोस्ट में उगाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी में उगाना हाइड्रोपोनिक्स, वायु में उगाना एरोपोनिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में केले की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है? केले की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, असम। तो निम्नलिखित ऑप्शन में जो है महाराष्ट्र राइट हो जाएगा। वैसे केले की खेती सर्वाधिक तमिलनाडु में होती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केले का वैज्ञानिक नाम है? मूसा पैराडिजियाका, मूसा इंडिका, मूसा डोमेस्टिका, मूसा विरिडिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केला जो है मुजेसी फैमिली से संबंधित है। इसका बोटनिकल नेम मूसा पैराडिजियाका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केले की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 10 से 15, बी 15 से 20, सी है 30, 20 से 30, डी है 35 से 45। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है केले के तापमान के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, केला किस प्रकार का पौधा है? झाड़ी है, बेल है, वृक्ष है, साकी पौधा है। तो केला जो है वो साकी पौधा माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, केले की फसल सामान्यतः कितने महीनों में तैयार होती है? 6 से 8 महीने, 9 से 12 महीने, 14 से 16 महीने, 18 से 20 महीने। तो ये केले की फसल है जो 9 से 12 महीने में तैयार हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, केले का जो पनामा विल्ट रोग होता है, पनामा विल्ट रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, वायरस, फफूंद, कीट। तो जो पनामा विल्ट है बनाना का वो हो जाएगा फंगस यानी फफूंद से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, केले में सबसे सामान्य रूप से कौन सी खाद उपयोगी मानी जाती है? केले में सामान्य रूप से नाइट्रोजन जो है उपयोगी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, केले की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम होती है? रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, क्षारीय मिट्टी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो दोमट मिट्टी है वो केले के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अगला प्रश्न है, पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या है? केरिका पपाया, मूसा पपाया, पपाया इंडिका, केरिका इंडिका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पपाया है उसका बोटनिकल नेम केरिका पपाया होता है। अगला प्रश्न है, पपीते की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 10 से 20, बी है
20 से 30, सी है 30 से 40, डी 5 से 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पपीते की खेती के लिए उपयुक्त तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस उत्तम रहता है। अगला प्रश्न है, पपीता किस प्रकार का पौधा है? झाड़ी है, बेल है, छोटा वृक्ष, घासी, वर्गीय। तो जो पपीता है वो छोटा वृक्ष पौधा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पपीते की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम रहती है? बलुई, दोमट, काली मिट्टी, क्षारीय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पपीते की खेती के लिए दोमट मिट्टी, उचित जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। पपीता मुख्यतः किस उद्देश्य से उगाया जाता है? ऑप्शन नंबर मसाले के लिए, बिचारे के लिए, फल और लेटेक्स के लिए, बीज के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पपीता जो है कैरिका पपाया फल और लेटेक्स के लिए उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, पपीता का औसत जीवन अवधि। पपीता की औसत जीवन अवधि क्या है? 1 से 2 वर्ष, बी 3 से 4, 5 से 6, 10 वर्ष। तो औसत जो अवधि मानी जाती है इसकी 3 से 4 वर्ष मानी जाती है पपीता की। अगला प्रश्न है, पपीता के फल में कौन सा एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पपेन, लाइपेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पपीता के फल में जो पपेन है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पपीते में रिंग स्पॉट वायरस किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु, सफ़ेद मक्खी, एफिड, फफूंद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पपीते में जो रिंग स्पॉट होता है वो ऑप्शन नंबर सी एफिड के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पपीते में फूलों का प्रकार कैसा होता है? केवल नर होते हैं, मादा होते हैं, उभयलिंगी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पपीते में फूलों का प्रकार जो है उभयलिंगी होता है। ऑप्शन नंबर सभी होते हैं, ये उभयलिंगी भी होते हैं, केवल मादा भी पाए जाते हैं, केवल नर वाले भी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। पपीते में सभी प्रकार के फूल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लीची का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए लीची साइनेंसिस, बी लीची इंडिका, सी लीची चाइनेंसिस, लीची फ्रूटुसा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो लीची साइनेंसिस या चाइनेंसिस है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लीची की जो कुल है वो सेपेंडिएसी है, यानी फैमिली सेपेंडिएसी, बोटनिकल नेम लीची साइनेंसिस या चाइनेंसिस हो जाएगा। इसका ओरिजिन प्लेस चाइना माना जाता है। और अगला प्रश्न है, भारत में लीची उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में लीची उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो बिहार है, बिहार का मुजफ्फरपुर, यहाँ पर लीची के एनआरसी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लीची प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न है, लीची की फसल किस मौसम में होती है? शीतकाल, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु जो है लीची का मौसम है। अगला प्रश्न है, लीची का फल किस प्रकार का होता है? बेलनाकार, अंडाकार, गोल, गूदेदार एवं बीज वाला। तो जो लीची में खाए जाने वाला भाग होता है उसे एरिल बोलते हैं। ये गूदेदार एक बीज वाला फल है, सिंगल सीडेड नट है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लीची की प्रमुख किस्म शाही किस राज्य की प्रसिद्ध किस्म है? जो लीची की वैरायटी शाही वो कहाँ की फेमस वैरायटी है? उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार की ये फेमस वैरायटी है शाही। अगला प्रश्न है, लीची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। लीची की खेती के लिए जो दोमट मिट्टी है वो सर्वोत्तम रहती है, उचित जल निकास वाली दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है, लीची का पत्ता किस रंग का होता है जब वह नया होता है? प्रारंभ में लीची का पत्ता किस कलर का होता है? गहरा हरा, लाल, पीला, बैंगनी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लीची का पत्ता जो प्रारंभ में जब वह उगता है तो लाल रंग का होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, लीची के पेड़ को फल देने में कितना समय लगता है? लीची में के पेड़ में फल कितने समय में आने लगते हैं? 1 से 2 वर्ष, बी 3 से 4 वर्ष, सी है 5 से 6 वर्ष, डी 8 से 10 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 से 6 वर्ष में जो है लीची के पेड़ से फल प्राप्त होने लगते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, लीची की फसल पर कौन सा रोग आमतौर पर देखा गया है? लीची में मुख्यतः कौन सा रोग देखा गया है? डायबैक, झुलसा रोग, लीफ कर्ल, फल झड़ना। तो लीची में जो है डायबैक रोग आमतौर पर देखा जाता है।
अगला प्रश्न है आम का वैज्ञानिक नाम है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो डोमेस्टिका, मूसा इंडिका, मैंगीफेरा मैंगो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। ऑप्शन नंबर ए राइट। एनाकार्डियेसी आम की फैमिली है। अगला प्रश्न है भारत में आम को क्या कहा जाता है? फलों का राजा, स्वास्थ्य का राजा, मिठास का फल, उष्णकटिबंधीय फल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आम जो है वो फलों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में आम उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? भारत में आम उत्पादन में पहला राज्य किसका है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो आम के प्रोडक्शन में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दशहरी आम किस राज्य की प्रमुख किस्म है? दशहरी आम जो है वो कहाँ की फेमस वैरायटी है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी यूपी, सी बिहार, डी कर्नाटक। तो ये दशहरी वैरायटी जो मैंगो की है वो मलिहाबाद, लखनऊ क्षेत्र यूपी की जो है फेमस वैरायटी है। अगला प्रश्न है आम की प्रसिद्ध किस्म अल्फांसो को किस नाम से जाना जाता है? आम की जो फेमस वैरायटी अल्फांसो है वो इसको किस नाम से जाना जाता है? लंगड़ा, हाफूस, तोतापरी, मल्लिका। तो इसको हाफूस भी बोलते हैं अल्फांसो वैरायटी को। अगला प्रश्न है आम की फसल कितने वर्षों में फल देना शुरू करती है? ऑप्शन नंबर 1 से 2 वर्ष, बी है 3 से 4 वर्ष, सी है 5 से 6 वर्ष, डी है 8 से 10 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आम की जो पौधे होते हैं वो 5 से 6 वर्षों में फल देना शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न है आम की पत्तियां किस प्रकार की होती हैं? यौगिक, सरल या चमकीली, सुईनुमा, कांटेदार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरल व चमकीली होती हैं आम की पत्तियां। अगला प्रश्न है आम के पेड़ की औसत आयु क्या है? आम के पेड़ की औसत आयु कितनी होती है? 15 से 20 वर्ष, 30 से 40 वर्ष, सी 50 से 60, डी 100 वर्ष तक। जो आम के पेड़ की औसत आयु लगभग 100 वर्ष तक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है मैंगो में मैंगो हापर किस प्रकार का कीट है? तना छेदक, रस चूसक, फल खाने वाला, पत्ती खाने वाला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो मैंगो में लगता है मैंगो हापर वो रस चूसने वाला प्रमुख कीट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।